तो ये बड़ी खबर, बड़ी अच्छी खबर और सैलानियों को बहुत ज्यादा फायदा देने वाली भी खबर है, लेकिन सियासी तौर पर भी ये एक बड़ा मुद्दा भी है। हम इस खबर पर और डिटेल के लिए सीधे रुख करेंगे। संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहित प्रेम शर्मा शिमला से लाइव। मोहित, पहले तो हम इस अच्छी खबर और इस अच्छी खबर के को लेकर क्या खुशी है इसका जिक्र करें। किस तरीके का माहौल इस वक्त इस फैसले के बाद? जी बिल्कुल मनोज, देखिए ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही अच्छी खबर शिमला शहर के लिए, क्योंकि राजधानी भी रहा है देश की, ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा है शिमला, और ऐसे में एक बहुत बड़ी जद्दोजहद जो है, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है। इसके बाद ही इस शहर को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है। हालांकि इस पर राजनीति अब जमकर होने भी वाली है और इसका अब जो है वो आगाज हो चुका है। जिस तरह से श्रेय लेने की जो होड़ है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए पर्यटन की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा शिमला का स्मार्ट सिटी में शामिल होना। इसके अलावा स्थानीय लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी सौगात है, किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है इस शहर का स्मार्ट सिटी में शामिल होना, क्योंकि अब एक रूपरेखा जो है वो इस शहर की बदलेगी। इससे पहले जो है एक बहुत ही एक कोशिश की गई, बड़ी कोशिश की गई जो स्थानीय निकाय है उसके द्वारा कि शिमला को जो पहली स्मार्ट सिटी, जो पहले 100 शहर थे उसमें स्मार्ट सिटी में शामिल किया जाना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और उसके बाद जो है सियासत हुई। यहाँ के जो मंत्री हैं सुधीर शर्मा, उन पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि क्योंकि धर्मशाला से वो विधायक भी हैं कि उन्होंने जो है वहां पर विधायक जो धर्मशाला को तवज्जो दी है और उसको जो है इसमें ऐड करवाया गया है स्मार्ट सिटी में। उसके बाद फिर से जो है बाकी 20 शहरों के नाम फिर से अनाउंस हुए, उसमें भी शिमला नहीं आया। अब जो है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खुशखबरी शिमला वासियों के लिए, सैलानियों के लिए जो स्मार्ट सिटी में शामिल हुआ है। कुल मिलाकर के एक जो अगर देखा जाए तो डीकंजेशन शहर की वो प्रमुख मुद्दा है जो कि इसके बाद जो है वो दूर होने की उम्मीद है। ट्रैफिक कंजेशन है, पार्किंग है, और सबसे बड़ी बात जो है वो सैलानियों के लिए और स्थानीय लोगों दोनों के लिए पीने का पानी, यानी पानी नहीं होता होटलों में भी और घर में भी ज्यादातर। तो ऐसे में ये जो पहलू है, ये जो मुद्दे हैं, कम से कम लोगों को अब उम्मीद जगी है कि ये जो मुसीबतें हैं जो लोगों के कई सालों से झेलनी पड़ रही है शिमला में रहते हुए या सैलानियों को यहाँ पर आते हुए, वो कहीं ना कहीं इसके बाद जो है अब दूर होने की उम्मीद जगी है। ये तो बहुत सारी उम्मीदें बिल्कुल जग चली हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सियासी मुद्दा अब बन गया है, ये पहले भी रहा है, अब तो खैर और जोर शोर से ये मसला उठेगा क्योंकि विधानसभा चुनाव है इसके बाद। और जिस तरीके से आपने पहले भी हमें बताया कि बीजेपी की तरफ से या लेफ्ट पार्टीज की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से जो बयानबाजी का दौर अब जो शुरू हो रहा है वो अलग अलग पार्टियों के नफा नुकसान के हिसाब से अब देखा जाएगा इस मुद्दे को। बिल्कुल, देखिए क्योंकि चुनाव है यहाँ पर, और जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो अब शिमला के लिए कम से कम जो शिमला से चुनाव होंगे, शिमला शहर के जो चुनाव होंगे, उसमें ये एक मुद्दा हाथ में जो है वो बीजेपी के लगा है। एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि धर्मशाला को जो है वो पहले तवज्जो दी गई, जबकि जो अंक थे शिमला के स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल करने के लिए वो ज्यादा थे। तो ऐसे में बीजेपी इन पर आरोप लगाती रही है, कांग्रेस पर यानी और सीपीआईएम पर, क्योंकि सीपीआईएम शासित नगर निगम थी। सीपीएम ये कह रही है कि हम हाईकोर्ट गए, उसके बाद जो है ये ठंडे बस्ते में था मुद्दा कि शिमला शहर को शामिल नहीं किया गया। हाईकोर्ट में जाने के बाद एक बार फिर से कवायद शुरू हुई और उसके बाद शिमला के जो अंक है उस पर फिर से काम शुरू किया गया। अब यहां पर एक बात गौर करने वाली मनोज की राजनीति जो है वो तो चल ही रही है, मुद्दे भी ये जो है वो बनेंगे ही, लेकिन जो असल अकदार है जो सामने बात आ रही है, जिसकी वजह से जो शिमला जो है वो अब स्मार्ट सिटी में शामिल किया है, वो है नगर निगम के अधिकारी है जिनका मुख्य रोल जो है वो रहा है। राजनीति होती रही, आगे जो फॉरवर्ड जो है वो शिमला की जो अंक है उसको किया गया, लेकिन जिन्होंने शिमला शहर के लिए अंक जुटाए, यानी जो इसमें प्रावधान किया गया है या जो नियम है, वो जो है कहीं ना कहीं अधिकारी, उसका अगर बात की जाए तो उनका नाम जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन आपने ठीक कहा कि अब क्योंकि चुनाव है तो ऐसे में ये मुद्दा भी कोई भी दल छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा फैसला जो है वो शिमला शहर को लेकर के हुआ है जो कि राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। मनोज, अब ये 500 करोड़ रुपए जो सिटी स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट या उसकी ब्यूटिफिकेशन के तौर पर आएंगे, ये किसके पास आएगा ये भी देखना होगा। खैर, इस पर मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा समय का कि आखिर इसके काम में आगे बढ़ेगा कौन, उस पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा। लेकिन जरा स्ट्रेटेजिक तौर पर बताइए कि शिमला के स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप करने को लेकर क्या बड़े बदलाव नजर आएंगे शहर के लोगों को, या फिर आने वाले समय में जब दुनिया भर के टूरिस्ट आएंगे क्या बदलाव नजर आएगा उन्हें?
देखिए, इसमें कई चीजें हैं मनोज, उसको समझना पड़ेगा। जैसे सैलानियों की अगर सबसे पहले हम बात कर लें तो एक पहाड़ी इलाका है शिमला और यहाँ पर चलना काफी ज्यादा पड़ता है। इसके जो है सबसे पहली कोशिश ये रहेगी कि शिमला में रोपवे जो है वो बनाया जाए। ऐसी जगह से लेकर के जो मुख्य पर्यटक स्थल या माल रोड, अगर रिज मैदान की बात करें या जाकू मंदिर की बात करें या आसपास का इलाका, वहां के लिए कम से कम सैलानियों के लिए सबसे पहले एक रोपवे की व्यवस्था हो, ये सबसे पहला मुद्दा रहेगा। उसके बाद अगर दूसरी व्यवस्था रहेगी तो वो रहेगी पार्किंग की, यानी पार्किंग का बहुत बड़ा अभाव है। इस बार जो है करीब 20 लाख से ज्यादा लोग जो है अब तक शिमला आ चुके हैं। इसका आंकड़ा कई ज्यादा बैठता है, ये एक सरकारी आंकड़ा है हालांकि। तो वहां पर क्योंकि सैलानी यहां पर आए लेकिन उनको गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिली, पार्किंग में ओवर रेट्स, तो ये सब चीजें हैं। तो पार्किंग यहां पर दूसरी जो व्यवस्था होनी चाहिए वो पार्किंग की होगी। मैंने डीकंजेशन की बात की थी, तो पुराना शिमला जो है वो अंग्रेजों के बसाया शहर है, तो ऐसे में जो सब्जी मंडी है या फिर छोटे बाजार हैं उन्हें कहीं और शिफ्ट करने की जो बात है वो भी इसमें शामिल हो सकती है। इसके अलावा पानी की समस्या जो है लगातार यहाँ पर बढ़ रही है, उसे भी दूर करने की जो है कोशिश की जा सकती है। तो तमाम जो ऐसे पहलू हैं उस पर स्मार्ट सिटी जो है उसके तहत जो है इन्हें जो ऐसी परेशानियां जो लोगों के सामने आती है उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहित, इस पूरी बातचीत के लिए, तमाम अहम जानकारी के लिए।